हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लब। और आज भी सेशन हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस को। और प्रैक्टिस हम लोग का चल रहा है नॉन क्लॉज, अर्थात नॉन क्लॉज को हम लोग आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। तो इसके पहले भी हमने 1 से 2 वीडियो पर डिस्कस किया है इस पे कि हम लोग जो कुछ अब तक थ्योरी को पढ़े हैं उसको हम लोग कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे, आखिर ये नॉन क्लॉज जो फंक्शन कैसे करता है। तो आइए सेंटेंस हमारे पास मेंशन किए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे सेंटेंसेस जो है नॉन क्लॉज के हैं और नॉन क्लॉज में कौन से टाइप को है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, व्हाट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी मेक्स द एयर कूल, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे चलता है वो एयर को कूल करता है। जब एयर कूल होता है तो हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, अर्थात हमें पता चल रहा है कि मेक्स द एयर कूल। ये तो हमारा क्लियर है, क्या है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। डेफिनेटली ये मेरा हमारा क्या है, पीसी है। और व्हाट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक इमेजिन समझो कि समथिंग मेक्स द एयर कूल या ट्रीज मेक्स द एयर कूल। तो क्या ट्रीज को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है? नहीं, यानी डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फैंस। इज इट ओके? तो व्हाट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, somehow we can say, not the somehow, definitely we can say, certainly we can say this is used in place of a subject। चूंकि इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, व्हाट सब्जेक्ट है, रन्स फाइनाइट वर्ब है, तो ये बन गया हमारा नाउन क्लॉज। किस रूप में बना है जल्दी से बताइए? एज ए सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, NCLS, इसको हम क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। बाकी तो हम लोग बैक में देख चुके हैं, बेटर एक्सप्रेशन। सेंटेंस नंबर 2 की बातें करते हैं। चलिए, आई थिंक सेंटेंस नंबर 2 जो है आप ही बता सकते हैं। व्हाट वन डज विद इंटीग्रिटी, जिस काम को या कोई भी चीज हो जिसको हम लोग इंटीग्रिटी के साथ प्रॉब्लम, इट्स ठीक है ना। व्हाट वन डज विद इंटीग्रिटी इज वर्शिप। तो हम लोग जिस काम को, किसी भी एक्टिविटी को जिसके साथ ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करते हैं वही भाई पूजा है। अर्थात हम सिंपली वी कैन से वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, कोई और नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम 24 आवर्स मंदिर जाते हैं, टेंपल जाते हैं, गॉड्स को स्टोन के सामने हम अपना सर झुकाकर बेंड करके उनके साथ प्रार्थना करते हैं, तो दिस इज द वे ऑफ नो। आप ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं, या जिस काम में आप इंटीग्रिटी दिखाते हैं, ऑनेस्टी दिखाते हैं, आपका इरादा अच्छा है, नेक है, रास्ते एक है, तो मंजिल मिल जाएगी। तो इरादा नेक, रास्ते एक, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। लेट इट। सो व्हाट वन डज विद इंटीग्रिटी, तो दिस बिकम्स वंस अगेन वर्क इज वर्शिप। मान के चलिए कि हमारा सेंटेंस वर्क इज वर्शिप, तो हमने व्हाट वन डज विद इंटीग्रिटी यानी किसके जगह पर लिखा है? सब्जेक्ट के जगह पर। चूंकि सब्जेक्ट है तो ये क्या बन गया? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड इज वर्शिप क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्लॉज। कितना आसान है इज वर्शिप। यदि हम वर्शिप की जगह पर कर देंगे, कोई क्लॉज बनाएंगे तो क्या बन जाता? सपोज यदि हम एक एग्जांपल लेकर आते हैं और इस वर्शिप की जगह पर एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर ये वर्शिप किस रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो 2 एग्जांपल्स हो जाते हैं एक ही सेंटेंस में नाउन क्लॉज पे। एक नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट और इसकी जगह पर होता नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब सेंटेंस नंबर 3 की बातें हम लोग करेंगे। व्हाट इज यूज्ड फॉर सिटिंग, हम जिसका इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, इज ब्रोकन। तो भाई ब्रोकन का या तो चेयर या तो बेंच, यही होता है बेसिकली बैठने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इज ब्रोकन, टेल मी व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल क्लॉज। एंड व्हाट इज यूज्ड फॉर सिटिंग, व्हाट इज यूज्ड फॉर सिटिंग, टेल मी व्हाट इज दिस? सेंटेंस। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, यानी द चेयर इज ब्रोकन, द बेंच इज ब्रोकन, द टूल इज ब्रोकन। ओके, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। ही एस्पायर्स, वह इस चीज की ही एस्पायर्स फॉर, वह उसके लिए इच्छा करता है, डिमांड करता है, चाहत करता है। व्हाट ही इज ऑफ ए एस्पायरेंट, वह जिसका क्या है? एस्पायरेंट है, ऑफ एन एस्पायरेंट। ठीक है, तो वह उसी चीज को डिमांड करता है जिसका वह एस्पायरेंट है, विद्यार्थी है, डिमांड है, स्टूडेंट है। मीन्स ही इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट और
या सीटेड एक टीचर बनेगा, तो उसी चीज को डिमांड करता है, उसको कोई और शौक नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मुझे रेलवे डिपार्टमेंट में कोई जॉब मिल जाती, मुझे डिफेंस लाइन में जॉब मिल जाती। नो, ही एस्पायर्स, वो उसी चीज को एस्पायर करता है, डिजाइन कर रखता है, व्हाट ही इज ऑफ एन एस्पायरेंट, जिसका वह क्या है, एस्पायरेंट है, विद्यार्थी है। लेट्स मूव ऑन। ही एस्पायर्स फॉर, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, और ये फॉर मेरा प्रीपोजिशन है। तो आगे जॉब कुछ भी होगा ये उसी के जगह पर इस्तेमाल है। तो टेल में कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज कोई जगह पर होगा, क्योंकि ये फॉर प्रीपोजिशन है तो बताते जल्दी। नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, यानी सेंटेंस नंबर 4 किसका एग्जांपल है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉर्ड राम के, भगवान राम ने उसको मारा, उसको वध किया, किसको जी, who was the symbol of despotism, who was the symbol of cruelty, who was the symbol of tyranny, जो क्रूरता का, निर्दयता का संकेत था, सिंबल था। तो डेफिनेटली वी कैन से लॉर्ड राम किल्ड रावण। तो रावण हियर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो दोस्तों लॉर्ड राम किल्ड, ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हुआ, एंड हु वाज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिज्म, टेल मी व्हिच क्लॉज इज देयर, टेल मी वेरी फास्ट, बोलिए, टेल मी। नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट, as a complement, this is transitive verb, this is transitive, yes, sir. this is noun clause Sorry. as an object to the transitive verb। मूर्ख नंबर 2 मिलावे हूँ मैं हूँ, नाउन क्लॉज एज ए कंप्लीमेंट सेट, नाउन क्लॉज एज ए कंप्लीमेंट सेट, करते रहो कंप्लीमेंट, चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। बी कॉन्शियस, बी अलर्ट। This is here, I have often told you, complement is always used after to be verbs. Means the to be verbs are is, am, was and were. Where do you find auxiliary verbs here? sorry sir, I have So shown nothing that. like that, no excuse there. This is noun clause as an object to the transitive verb, he to the power T. Let me explain once again. Lord Ram killed, who was the symbol of despotism. This is noun clause as an object to the transitive verb. Now let's move on the next one. Who teaches you, जो आपको पढ़ाते हैं, क्या होगा जी, will become a great personality। इनकमिंग फ्यूचर में आपके जो भी गुरुदेव हैं, जो आपको मेहनत कर करके पढ़ाते हैं, आप विश कर रहे हैं कि who teaches you, वो एक दिन अच्छे एक बड़ी पर्सनालिटी बनेंगे, बड़ी हस्ती बनकर उभरेंगे। तो ये हमारे बन गए, मीन्स he will become a great personality, your teacher will become a great personality। Let me explain, will become a great personality, tell me, tell me, tell me। This is principal clause, this is principal clause। अब यहाँ पर हमें पता चल गया he will become, तो ये जो है who teaches you, यानी कि he will become a great personality, my brother will become a great personality, my teacher will become a great personality, my brother, my teacher, he, ये जो वर्ड्स मैंने बोला ये किस रूप में इस्तेमाल किया गया, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। क्लॉज बन जाएगा नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। ये क्या है दोस्तों, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। देखो दोस्तों, आप फीलिंग के साथ, ऐसा लगता है कि हमें, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस एंटरटेन कर रहा है, आपको हंसते खेलते हंसाते हमें सीख लेना है, ठीक है।
तो ये यानी कि माय टीचर विल बिकम ए ग्रेट पर्सनालिटी। यदि आपको भैया पढ़ाते हैं तो माय ब्रदर, आपका फ्रेंड पढ़ाते तो ही। तो ये हमने सब्जेक्ट के जगह पर ये क्लॉज मेंशन किया है, नाम पड़ गया नाउन क्लॉज। बाकी दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं व्यूअर्स तो आप देख लीजिए, आपको मैंने नाउन क्लॉज पर कई सारे वीडियो बनाए हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्लॉज एज ए कंप्लीमेंट क्या होता है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव क्या होता है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरेंड क्या होता है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन क्या होता है। दोस्तों यदि आप इन सारे वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो आप जाकर देखें और टॉपिक आसान लगेगा। आइए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही रोट, वो लिखा, तो ही रोट क्या है मेरा प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है ही रोट। तो अब उसने लिखा तो ये तो बन गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है। और व्हाट वाज द बेस्ट मीन्स, जो कभी माध्यम हुआ करता था किस चीज का, कम्युनिकेशन करने का। Imagine when there was no any devices like mobile phone, telephone, then how can people keep themselves connect to others? They have a piece of paper, write something, put in an envelope and post it to the post in a letter box. And their information, their halchal. Understand? उस सप्ताह महीने दिन में उनके आगंतुक या जिनके पास वो लोग भेजते थे डेस्टिनेशन के पास, वो वहां से फिर वेट करते थे। तो कहीं ना कहीं वो दौर था, वो दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। वो दौर में हम लोगों ने नहीं, क्या आपको कभी मौका मिला कि आपको किसी रिश्तेदार से बात करने के लिए आपने लेटर लिखा हो? कितना इंटरेस्टिंग है। आज तो हमारे पास नंबर डायल करते हैं, विद इन ए सेकंड कांटेक्ट होता है, हाय हेलो करते हैं, सारा चीजें हैं। मींस दैट आई वांट टू से ही रोट एन एप्लीकेशन, नेवर, ही रोट अ लेटर, मैसेज कैन आल्सो इमेजिन। तो ही रोट दिस बिकम्स, यानी हमने लिखा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट था। तो नाउ द क्लॉज इज नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। व्हिच वन इज द ट्रांजिटिव? रोट इज द ट्रांजिटिव। Is it okay? Now move on. They like catching. वे लोग कैच करना पसंद करते हैं। भाई किस चीज को पसंद करते हैं? तो what is a cold-blooded vertebrate animal? सबको पता है cold vertebrate जिसके क्या होते हैं जी? बोन्स होते हैं। जल्दी से हाँ, vertebrate, what do you mean by called vertebrate? The animals having backbone. Yeah, means the animals having backbone. ऐसे animals जिसके backbones होते हैं, right? But all the mammals have vertebrate. This is the matter of biology. Why I take much attention. ठीक है? तो वो चीजें रहेंगे। तो what is a cold-blooded vertebrate animal and lives in water? Simply we are talking about fish. Cold-blooded So they animals. like catching. वे लोग कैच करना पसंद है। किस चीज को? फिश को। तो ये कैचिंग, ये तुम्हारा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्लॉज। और हमने द लाइक कैचिंग फिश के जगह पर रखा है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या बन गया? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कहां तक? सबसे लास्ट वाला कॉलम में मैं लिख सकता हूं, दिस इज नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द। दोस्तों सेंटेंस नंबर 8 किसका एग्जांपल है? नाउन क्लॉज एज ए जेरंड का। और सेंटेंस नंबर 9, व्हाट इज वाइडली स्पोकन? What is a widely is missing here. What is a widely spoken language is easy to learn. So tell me which language is most widely spoken in this world? Definitely you get a very simple answer. The answer is English. The English is easy to learn. आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये बन गया हमारा which one? Principal clause. And what is widely spoken language? Tell me this is noun clause as a subject, क्योंकि English is easy to learn. English को भाई सीखना आसान है, ठीक है? तो ये किस रूप में है? Noun clause as a subject रूप में। Now we are going to proceed the next, and that will be the second last. What is called the king of fruits? जो फलों का राजा होता है, उसको चूसने में एक मजा आता है, नहीं? तो what is called the king of fruits? Subject is subject. yes. तो what is आम चूसे लाता है, सदा चूसे लाता है। ठीक है?
ये हमारा क्या है, Subject. अब आम को चूसा जाता है या संतरे को चूसा जाता है। अब आपके पास यदि आम है तो आम को आप चूस कर खाइए या काट कर खाइए या संतरे को निचोड़ कर खाइए, आप पे डिपेंड आम में करता है, आम में गुदा ठीक है है। ना। दिस इज हियर वंस अगेन Subject. नॉन क्लॉज एज अ Subject. subject. Definitely correct answer. This is non clause as a subject of a sentence. Means that the mango is delicious. Very important. Understand? The mango is delicious. And now we are at the end. And end पे क्या हो जाएगा? चलिए, Never do. Subject. PC. तो never do. उस चीज को कभी मत करो। किस चीज को कभी मत करो? What harms you, dear? What Non-clause as harms an you? object, Do transitive here. verb, transitive That verb. is transitive verb. Once again, we are required. Non-clause We as are. an Tell object, me. transitive verb. This is non-clause as an object to the transitive verb. And never do. Just let me mention. This is principal clause. तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जहाँ पर हमने 11 सेंटेंसेस को पहचाना, नॉन क्लॉज के वेरियस काइंड्स को विद एक्सप्लेनेशन। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप यदि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रामर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।